ओम शांति। 10 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करने के लिए महावीर बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। बाप की याद से स्वयं को सशक्त बनाकर शुभ भावना से विकारी वृत्ति वाली आत्माओं को परिवर्तन करने का सहयोग दे रही हूँ और इस शक्तिशाली स्थिति से स्वयं को भी खूने नाहक वायुमंडल से सेफ रखती हूँ। तो स्व की सेवा और विश्व की सेवा करने वाली मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। आज की मुरली से विशेषता लेंगे, ब्रह्मा बाप समान महात्यागी बनना है। महात्यागी बनने के लिए मन बुद्धि संस्कार सहित स्वयं को समर्पित करना है और संस्कार से भी विकारों के वंश को त्याग करना है और ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम रखते हुए चलना है। तब हम ब्रह्मा बाप समान महात्यागी बनेंगे और पुरुषार्थ करना है, रिफ्लेक्शन करनी है। महावीर बनने के लिए अपने को देखना है, मेरा पुरुषार्थ उत्तम है, मध्यम है या कनिष्ठ है। मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, अपनी चेकिंग करनी है। मैं रूहानी सर्विस करता हूँ, अपने आप को देखना है। जो महावीर है वो सदा ही श्रीमत पर चलते रहते हैं, वो सदा ही अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात निरंतर याद में रहते हैं और सर्विस में बिजी रहते हैं। पहला है श्रीमत। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलने वाला महावीर सदा ही खुश और मौज में रहता है। श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते रहते हैं, खुशी की खुराक एक दो को खिलाते रहते हैं। दूसरी श्रीमत है देही अभिमानी बनो। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई को ही देखो। तो आत्मिक सुख पूछना है तो कहते हैं कि गोप गोपियों से पूछो, जो आज की ही संगम की ही यादगार है। बाबा ने कहा शरीर की संभाल करनी है, शरीर की बीमारी से तंग नहीं होना है। सर्वोत्तम ब्राह्मण इस संगम युग पर, ये सर्वोत्तम कुल में जो ये ब्राह्मण जीवन मिला है, ये बहुत अमूल्य जीवन है। इसलिए शरीर की संभाल करते हुए पुरुषार्थ करना है। फिर श्रीमती पवित्रता की, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। अगर पवित्र बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्रिमिनल दृष्टि नहीं रखनी है, भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है। जब आत्मा का अभ्यास करेंगे तो अपने ही शरीर को भी भूल जाएंगे और हमारी दृष्टि वृत्ति भी पवित्र हो जाएगी, विकारों का अंश नहीं रहेगा। इसकी विधि जो पवित्र बनने की बताई, बाबा ने कहा जो मैंने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखने का अभ्यास करेंगे तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी। तो बाबा ने कहा राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फिर याद के लिए बाबा ने कहा ऊंच से ऊंच बाप को बहुत प्यार से याद करना है। याद से ही पाप करते हैं, आत्मा सतो प्रधान बनती है, आयु बड़ी हो जाती है, सदगति हो जाती है, याद से ही जंग उतरती है। और बाबा ने कहा याद करने से ही अंतमति सो गति हो जाती है। याद की विधि बताई, लक्ष्य को याद करो। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता बनना है और नंबर 1 महाराजा बनना है। तो याद की विधि है निराधार, एक बाप को ही अपना आधार बनाना है, बाकी सब आधार को छोड़ देना है। इसलिए स्मृति में रखना है कि अब घर वापस जाना है और ड्रिल करते रहना है। हम आत्मा है, अकाल मूर्त आत्मा है, इस शरीर रूपी अकाल तख्त पर विराजमान है। ये अकाल तख्त सबके भिन्न भिन्न होते हैं, किसी का स्त्री का, किसी का पुरुष का है। आत्मा में अंदर ही पाठ है, आत्मा ये शरीर का आधार लेकर के पाठ बचाती है। अब 84 का पाठ पूरा हुआ। निरंतर याद करने के लिए फिर बाबा ने कहा धंधा धूरी करते बाप की याद में रहना है। बाप की याद करने के लिए एक स्वमान रखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा भी सर्वशक्तिमान है, क्योंकि अभी जो माया है वो भी सर्वशक्तिमान है। जब स्वमान में रह करके अपने को आत्मा समझकर बाप की याद रहेगी, तब हम अपने आप को सतो प्रधान बना सकेंगे। फिर है संबंध। तो बाबा
ने कहा कि बाबा ये रूहानी माशूक है, सबका माशूक है। हमने उस माशूक को जन्म जन्मांतर याद किया। जब हम दुखी होते हैं तब उस माशूक को याद करते हैं, तो उस माशूक की याद में सदा इस संगम पर हम रहते हैं। तो बाप के संबंध से वो हमारे लिए हथेली पर बहिश्त लेकर के आए हैं। बड़ी खुशी से उसकी याद में रहना है, क्योंकि वो हमें मोस्ट बिलवेड बाप हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। और उसी इस समय टीचर बन करके ज्ञान और योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातरी करते हैं, जिसका हमें रिटर्न 21 जन्मों तक मिलता है। तो ज्ञान की स्क्रीन ही मन मना भव है। पूरी रीति इस ज्ञान को सीखना है जो बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। इस ज्ञान की धारणा करनी है और अच्छी रीति से पढ़ना है। इस ज्ञान में हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ने दिया। इसको वर्ल्ड की खुराक भी कहते हैं। तो इसे खाकर मौज में रहना है, अर्थात ज्ञान के सिमरन में रहेंगे तो आत्मा खुश रहेगी। सतगुरु दुख हरता सुख करता है, सदगति दाता है, और वो मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात हमारे लिए लेकर आए हैं। तो उसको याद करके पावन बन करके हमें पावन दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। वही खवैया है, वो खवैया हमारे बेड़ा पार करने के लिए आया। तो सिर्फ एक का बेड़ा नहीं, पूरी दुनिया का जहाज को पार करता है। तो उस खवैया की याद में रहकर स्वयं को पावन बनाना है। सर्विस के लिए चैरिटी बिगन्स एट होम। अपने को जब आत्मा समझेंगे तो दूसरे को तीर लगेगा, क्योंकि ज्ञान का जौहर होना चाहिए। सबको पैगाम देना है कि शिव बाबा को याद करके अपना वर्षा लेना है। ओम शांति।